नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के थाना शिवाला कला पुलिस द्वारा वाहन चोर गिरोह का किया गया पर्दाफाश। चोरी के 5 दोपहिया वाहन तथा अवैध शस्त्र सहित 2 अभियुक्त गिरफ्तार। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने दी जानकारी। जनपद बिजनौर के शिवाला कला से हमारे संवाददाता आशु शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में शिवाला कला पुलिस द्वारा 2 वाहन चोर सोनू और राहुल को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 5 मोटरसाइकिलें बरामद किया, जिनमें से एक मोटरसाइकिल शिवाला कला से चोरी है और दूसरा धनौरा से चोरी है। अन्य 3 मोटरसाइकिलें किन थानों से चोरी हैं तथा इन अभियुक्तों का पूर्व का आपराधिक इतिहास क्या है, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। इनका एक साथी अंकुल उर्फ छोटू वो मौके का फ़ायदा उठाकर फरार हो गया था। उसके गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं और इस संबंध में थाना शिवाला कला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा इन्हें विधिक कार्रवाई पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। बिजनौर के शेरकोट में 2 तेज रफ्तार बाइकों की आमने सामने की हुई भिड़ंत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को दामपुर सीएससी में कराया गया भर्ती। प्राप्त समाचार के अनुसार देर शाम थाना क्षेत्र के भिक्काबाला पुल हरेबली रोड पर 2 बाइकों की आमने सामने की भयंकर भिड़ंत हो गई, जिसमें शेरकोट के मोहल्ला तराई निवासी फारूक पुत्र याकूब व दूसरा बाइक सवार सुभाष पुत्र राजचंद्र निवासी महमूदाबाद थाना शेरकोट गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को शेरकोट एम्बुलेंस द्वारा धामपुर सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने शेरकोट निवासी की हालत गंभीर देखते हुए उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं शेरकोट निवासी घायल व्यक्ति के परिजनों ने अपनी इच्छा से घायल व्यक्ति को अपने निजी वाहन से मुरादाबाद ले गए हैं। दूसरा घायल व्यक्ति का इलाज धामपुर अस्पताल में चल रहा है। शेरकोट से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के जाप्तागंज चौकी इंचार्ज नरेश पाल ने बाइक चेकिंग अभियान चलाकर 31 बाइकों का किया चालान और लोगों को हेलमेट पहनकर बाइक चलाने की दी हिदायत। जाप्तागंज चौकी इंचार्ज नरेश पाल के साथ इस मौके पर कांस्टेबल सोनू कुमार, विनय पवार, अजय कुमार, विकास चौधरी मौजूद रहे। इस दौरान बाइक चलाने ने काफी फोन घुमाए, लेकिन चौकी इंचार्ज ने किसी के दबाव में न आकर जमकर चालान काटे। चौकी इंचार्ज का कहना लोगों का बाइक पर हेलमेट पहनकर ना चलना एक समस्या बन गया है, जिसकी वजह से आए दिन बड़े बड़े हादसे देखने को मिलते हैं। लोगों को अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए। हमारा भी यही प्रयास रहता है कि लोग हेलमेट पहनकर चलें और सुरक्षित चलें। बिजनौर के जाप्तागंज से हमारे संवाददाता फहीम की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में करणी सेना द्वारा आज बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा का पुतला फूंका गया। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में सैकड़ों करणी सेना हनुमान मूर्ति किराए पर पहुंचे और ऋचा चड्ढा मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा ने कहा कि जो पाकिस्तान प्रेमी है वह पाकिस्तान जा सकता है, जाने का पूरा खर्चा करणी सेना उठाएगी। ऋचा चड्ढा ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से भारतीय सेना का अपमान किया था। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गत 2 दिनों पहले कहा था कि पीओके के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है, बस हमें दिल्ली के आदेश का इंतजार है। इससे लेकर ऋचा चड्ढा ने अपने ट्विटर अकाउंट से माध्यम से सेना का मजाक उड़ाया था और अपने ट्वीट अकाउंट पर लिखा था कि गलवान हाय कह रहा है। करणी सेना का सवाल है कि ऋचा चड्ढा का गलवान घाटी से क्या ताल्लुक है या पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है। सेना का अपमान राष्ट्र का अपमान है। करणी सेना यह संकल्प लेती है कि वह किसी भी कीमत पर सनातन धर्म, वैदिक सांस्कृतिक संविधान या भारतीय सेना का अपमान नहीं सहेगी। मौके पर करणी सेना के सभी कार्यकर्ता रहे उपस्थित। मुरादाबाद से हमारे संवाददाता कपिल रस्तोगी की देखिए खास रिपोर्ट। करणी सेना द्वारा जो भारतीय फिल्म जगत की अभिनेत्री है ऋचा चड्ढा, उसका पुतला फूंका गया है। उसने अभी 2 दिन पहले अपने ट्वीट के माध्यम से, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से भारतीय सेना का अपमान किया है। अभी लगभग 4 दिन पहले जो भारतीय सेना के जनरल हैं उनका उपेंद्र द्विवेदी का बयान आया था कि भारतीय सेना पीओके में अपनी कार्रवाई के लिए तैयार है और दिल्ली जैसे ही इशारा करेगी हम पीओके को भारत में ले लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे, कार्रवाई कर देंगे। इस बात को लेकर ऋचा चड्ढा तिलमिला गई। आप देखिए कि ये खाते भारत का हैं लेकिन गीत पाकिस्तान के गाते हैं और बहुत सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए संविधान का अपमान कर देते हैं, धर्म का अपमान कर देते हैं, देश का अपमान कर देते हैं। इन्हें ये छूट दे रखी है। आप देखिए इस देश में खुलेआम घूम रहे हैं कहने वाले
कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, या अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिन्ना है, कन्हैया कुमार, या जब मर्जी करे आजम खान साहब भारत माँ को डैन बोल देते हैं। और भी तमाम लोग हैं ऐसे जिन्हें इस देश में असहिष्णुता नजर आ रही थी। नसरुद्दीन शाह हैं और जावेद अख्तर साहब हैं जो राइटर हैं फिल्मों के। तो इन लोगों ने, आप देखिए श्रद्धा मर्डर केस हुआ, उसके 35 टुकड़े कर दिए गए, कोई भी किसी भी प्रकार का नेता या अभिनेता का कोई बयान नहीं आया। तो ऋचा चड्ढा पाकिस्तान के पक्ष में बोल रही है, तो करणी सेना इस बात पर अपना जो है विरोध प्रदर्शन करती है। और हम कल करणी सेना के द्वारा एक मुकदमा लिखवाएंगे ऋचा चड्ढा के खिलाफ मुरादाबाद कोर्ट में। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अयोध्या दौरे पर रहे। प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने के साथ साथ अयोध्या जनपद को 1000 करोड़ से अधिक 40 परियोजनाओं की दी सौगात। आपको बता दें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहे। यहां उन्होंने सबसे पहले रामलला में हनुमानगढ़ी में जाकर दर्शन पूजन किया और रामलला के दर्शन के दरमियान राम मंदिर प्रगति का जायजा लिया। फिर उसके बाद आयुक्त सभागार में अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट 2047 की समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री का सर्वाधिक फोकस अन्य विकास कार्यों से ज्यादा श्री राम जन्मभूमि को जाने वाले राम पथ भक्त पथ और राम जन्मभूमि पथ पर था। उन्होंने इन पथों को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए निर्देश दिया अफसरों को। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीआईसी मैदान में प्रबुद्धजन सभा मंच पर पहुंचे, जहां उन्होंने अयोध्या वासियों को एक बड़ी सौगात भी दी। करीब 1056 करोड़ की 46 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया और प्रधानमंत्री आवास लाभार्थियों को चाबी सौंपी। प्रधानमंत्री किसान निधि लाभार्थियों को भी प्रमाण पत्र दिया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों को चेक भी दिया। इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या सप्तपुरी में एक से एक पुरी है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या को दुनिया की सर्वोत्तम नगरी बनाना है। अयोध्या में केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन सरकार की 30,000 करोड़ की परियोजना चल रही है। यहाँ अत्याधुनिक नगरी बनने के साथ ही भौतिक संसाधनों का भी उपलब्धता होगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में विकास के लिए धन की कमी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। दीपोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन उनकी अयोध्या के प्रति अपार श्रद्धा और निष्ठा है। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले बिजली आती नहीं थी और जब बिजली आती नहीं तो आज पूरी अयोध्या LED लाइट से जगमगा रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में सड़कों के चौड़ीकरण में भी व्यापारी विस्थापित हो रहे हैं, हम उनका पुनर्वास भी करेंगे। अयोध्या से जुड़ने वाले सभी मार्गों को 4 लेन में 6 लेन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ देर रात्रि पहुंचे एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश ने लीलापुर थाने का किया औचक निरीक्षण। थाना परिसर में साफ सफाई एवं वाहनों की व्यवस्थित रखरखाव तथा फरियादी आगंतुकों एवं उत्तम व्यवस्था देख खुश नजर आए। एडीजी जोन लीलापुर एसओ विनीत उपाध्याय के कार्य को देख एडीजी प्रेम प्रकाश ने की प्रशंसा। लीलापुर थाने के अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकी कमोरा मोहनगंज के बारे में ली जानकारी। एडीजी प्रेम प्रकाश के औचक निरीक्षण से प्रतापगंज के पुलिस कर्मियों में मचा हड़कंप। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता दया शंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में दहेज में चौपहिया वाहन न मिलने पर विवाहिता को उतारा मौत के घाट। आपको बता दें, बहराइच जिले के थाना दरगाह क्षेत्र के कटरा बहादुरगंज में दहेज की मांग को लेकर पहले तो विवाहिता को प्रताड़ित किया गया और जब मांग पूरी न हुई तो विवाहिता की हत्या कर दी गई। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाया है। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फरकपुर क्षेत्र के सुखनंदन ने अपनी बहन पूजा की शादी दरगाह क्षेत्र के कटरा बहादुरगंज निवासी मनीष के साथ की थी। परिजनों का आरोप है कि पूजा की शादी पूरे धूमधाम के साथ की गई थी, लेकिन शादी के बाद से ससुराल पक्ष के लोग लगातार जमीन बेचने की बात कह रहे थे और 4 पहिया की मांग को लेकर पूजा को प्रताड़ित कर रहे थे। परिजनों का यह भी आरोप है कि ससुराल पक्ष के द्वारा पूजा की गला दबाकर हत्या की गई है। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। लड़के खमरे मार डालिन है, गलती निशान है, पीठी निशान है, 4 पहिया गाड़ी मांगे, लैकिट मांगे, वही खप्पी मार डालिन हमरे बिटिया कहीं भाई दादा हमरे वही के हमका दे दिया रुपया तो हम 4 पहिया गाड़ी दे तो नहीं। हम कहा हम वही खेत न लिखबे तुम्हारे नाम में
जब ले हम जिंदा हम पहले न लिखबे। मौत ऐसे हुई है कि कुछ दहेज के बारे में ये लोग कह रहे थे कि हमको ज़मीन बेच करके पैसा दीजिए, हम कुछ करें। वह लड़की कई बार मार तब झगड़ा हुआ है, उसके बाद वह महिला थाने में सुलहनामा लग गया। प्रधान के जरिए से वो महिला थाने वालों ने पठवाया और फिर आज 5-6 दिन के बाद आई है नैहर से। उसके बाद में यहाँ पर ला करके उसको मार दिए और थाना दरगाह है और हम रहने वाले हैं पखरपुर, थाना पखरपुर हमारा सकता है। कटरा बहादुरगंज, कटरा बहादुरगंज गाँव है दरगाह। आप हम उसके भाई हैं। मृतक का क्या नाम है? मृतक का पूजा देवी, पत्नी पत्नी मनीष कुमार। उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर में भारतीय संविधान दिवस के शुभ अवसर पर बहुजन समाज पार्टी द्वारा वेलकम रेस्टोरेंट सुल्तानपुर में पार्टी की प्रथम स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिशंकर राव को माला फूल पहनाते हुए जोरदार स्वागत किया गया। सभी कार्यकर्ता का राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ तिकोनिया पार्क में लगी बाबा साहब की मूर्ति पर माला फूल चढ़ाए। पुनः कार्यक्रम स्थल में पार्टी का विस्तार किया गया, जिसमें 18 वर्षों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आई जिम्मेदारियों के पद पर निर्वहन कर चुके रविंद्र कुमार कोरी को प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश एवं संत प्रकाश एडवोकेट को मंडल अध्यक्ष अयोध्या एवं भारतनाथ भारती को मंडल प्रभारी अयोध्या, अनिल कुमार चोपड़ा को प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं लक्ष्मीकांत गर्ग को जिलाध्यक्ष सुल्तानपुर तथा सरस्वती कोरी को महिला विंग जिलाध्यक्ष सुल्तानपुर उपस्थित रहे। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट हरिशंकर राव ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। भारतीय संविधान दिवस पर एडवोकेट भारतनाथ भारत के द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनमानस को संबोधित करते हुए भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिशंकर राव द्वारा कहा गया कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता हमारे परिवार जैसे ही हैं। यदि उनके ऊपर कोई भी शासन प्रशासन के द्वारा गलत तरीके से प्रताड़ना की जाती है तो इसके खिलाफ शरीर में जब तक जान रहेगी तब तक उनका अंतिम सांस तक साथ देते रहेंगे। इस कार्यक्रम में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं ने जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से समर्थन किया। सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता सुनील कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। खून पसीना बहाते हैं, लोगों के लिए अपनी नींद हराम करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं और उनको जब समय आता है, जब चुनाव का समय आता है, जब उनको टिकट मिलना चाहिए, जब उनको एमएलए बनना चाहिए, जब उनको जिला पंचायत बनना चाहिए, तो पार्टियों के मुखिया जो होते हैं उसको नोटों में बजाने का काम करते हैं। ऐसे क्रांतिकारी साथियों को पिछवाड़े पर लात मारने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे पार्टियों के मुखियों को मैं आने वाले आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जनपद कुशीनगर से, जहां कुशीनगर के हनुमानगंज थाना क्षेत्र के पनियावा में देशी शराब की दुकान पर आबकारी विभाग के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सुरेश चंद की टीम की छापेमारी में भारी मात्रा में मिलावटी शराब, सीसी और ढक्कन बरामद हुए हैं। वहीं समाचार लिखे जाने तक जिले के आबकारी व हनुमानगंज पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई थी और आगे की कार्रवाई में जुट गई थी। आपको बता दें पूरा मामला मिली जानकारी के अनुसार पनिहवा स्थित देसी शराब की दुकान पर आज दोपहर लगभग 2 बजे आकस्मिक गोरखपुर से आई आबकारी विभाग के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सुरेश चंद की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान शराब हट्टी में भगदड़ मच गई और प्लास्टिक की बाल्टी में भरी शराब के साथ ही ढक्कन और सीसी मिली, जिसकी सूचना उन्होंने जिला आबकारी विभाग को हनुमानगंज पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर जिला आबकारी विभाग की टीम और हनुमानगंज थाना अध्यक्ष रामसाय चौहान पुलिस बल के साथ पहुंच गए। समाचार लिखे जाने तक आबकारी विभाग की टीम कार्रवाई में जुट गई थी। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सुरेश चंद ने पत्रकारों को बताया कि छापेमारी में यहां से भारी मात्रा में मिलावटी अवैध शराब, सीसी व ढक्कन बरामद हुई हैं और नियमानुसार कार्रवाई होगी, लाइसेंस को निरस्त किया जाएगा। कुशीनगर से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। शराब को जो है उसे भक्कर के करता है, इसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। सर क्या ढक्कन और सीसी वगैरह? हाँ, ढक्कन भी मिला है और खुली शराब मिली है। मिलावटी शराब ही मानिए उसको, खुली शराब है इसका मतलब मिलावटी। वैध शराब जो है तो वैध शराब तो शीशी में आती है, अगर बाहर की शराब है तो वैध हो गई। इस दुकान के ऊपर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी और निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। सर ये जैसे जिला आबकारी अधिकारी हाँ
के अंडर में आता है। आप गोरखपुर से जाकर के यहाँ नहीं, वो किसी कोई भी कर सकता है। नहीं, जैसे गोरखपुर से आप जान गए सर, लेकिन इनको ये नहीं जान पाए। नहीं जानते सर, ऐसा कुछ नहीं। ये तो देखो मुखबिरी हम लोग लगाते हैं अपने मुखबिर को भी। अब इनके पास बहुत ज्यादा दुकानें, 500-400-300 दुकानें अगर है तो ये जरूरी नहीं कि सभी लोग उसमें शामिल है। डिप्टी बिहार का बॉर्डर होने के देखा जाता, ठीक है। जिसको भी सूचना मिलती है, जो भी मुखबिर लगाया जाता है वो किसी को भी सूचना दे सकता है। सर यहाँ अवैध तरीके से गांजा बेचा जा रहा है कई जगहों पर। गांजा कहाँ आप बताइए, गांजा कहाँ? हम बताने का काम तो हम नहीं करेंगे। नहीं, तो ऐसे कैसे? नहीं, नजीर बन जाए। नहीं, वो बनेगी नहीं, दुकान निरस्त होगी, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के कोतवाली सतरिक में सीओ सुमित व ग्राम प्रधान और सभी पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में वितरित किए गए हेलमेट। आपको बता दें, यातायात सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ग्राम प्रधान नान मऊ, सीओ सुमित और कोतवाली के सभी एसआई और सुरक्षा कर्मी पुलिस बल मौजूद रहे। कोतवाली सतरिक में राहगीरों को वितरित किए गए हेलमेट। राहगीरों को यातायात सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीओ सुमित ने बताया, यातायात नियमों का पालन करिए, गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करिए, सुरक्षा से चलिए, सुरक्षित रहिए। आपको बताते चले कि पुलिस का यह मानवीय चेहरा कोतवाली सतरिक जिला बाराबंकी का है, जहां पुलिसकर्मी खुद लोगों को हेलमेट वितरित कर यातायात नियमों का पाठ पढ़ा रहे हैं। बाराबंकी से हमारे संवाददाता अनूप भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में योगी सरकार द्वारा अपराध से अर्चित की गई संपत्ति के लिए चलाए जा रहे जब्तीकरण अभियान के तहत झांसी की नवाबाद थाना पुलिस ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की करीब 1.5 अरब कीमत की संपत्ति की जब्त। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक कुख्यात अपराधी लेखराज को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के आरोप में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव पर पूर्व में दर्जनों मुकदमे में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। इसी क्रम में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार व एसएसपी राजेश एस के निर्देशन में राजस्व विभाग और नाबाद पुलिस टीम ने क्षेत्र में पहुंचकर गुटगुटी बजाकर ऐलान कर पूर्व विधायक दीप नारायण की अर्जित की गई संपत्ति करगुआ को में सालासर कॉलोनी में मून सिटी के आवास पर तथा अन्य चिन्हित करते हुए करीब 1.5 अरब की संपत्ति जब्तीकरण कुर्क की कार्रवाई कर दी है। अभी पुलिस और राजस्व विभाग की टीम लगातार पूर्व विधायक की संपत्ति में जमीनों की जब्तीकरण की कार्रवाई को करते जा रहे हैं। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। सुनो जिला मजिस्ट्रेट महोदय, झांसी के आदेशानुसार अभियुक्त दीप नारायण उर्फ दीपक की अपराध से अर्जित संपत्ति की गई है। ये आज जिला मजिस्ट्रेट महोदय के न्यायालय से पारित आदेश के क्रम में ये दीप नारायण उर्फ दीपक के भूमि का कुर्की की जा रही है। ये राजस्व ग्राम करगुआ है। करगुआ में उनके इस जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर लगभग 18 करोड़ की जो संपत्ति है उसकी कुर्की की गई है। इस पे पूरे हमारे तहसील में इनकी जो भी संपत्ति है उसका आकलन करने पर जो भूमि है उसका लगभग बाजारों मूल्य 130 करोड़ रुपए हो रहा है। इनकी जो ज़मीन है ये करगुआ में है, भगवंतपुरा में है और बनगुआ है, ऐसे जहाँ पर अभी तक इतनी ज़मीनें हमें इनके नाम से मिली हुई हैं और कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के गुरसराय थाना अध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी का स्थानांतरण हो जाने के बाद भावभीनी विदाई। आपको बता दें, थाना अध्यक्ष गुरसराय अरुण कुमार तिवारी का थाना प्रभारी गुरसराय के पद से स्थानांतरण थाना प्रभारी बड़ा गांव जनपद झांसी हो जाने पर गुरसराय कस्बा वासियों, समाज सेवियों, नगर के गणमान्य नागरिकों तथा पत्रकार बंधुओं द्वारा थाना अध्यक्ष को तिलक लगाकर, माला पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर, श्रीफल देकर सम्मानित कर भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर नगर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। झांसी के गुरसराय से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। व्यास जी, हाजी जी, वकील साहब, श्री प्रसिद्ध नारायण जी, श्री पस्तोर जी, रामनारायण पस्तोर जी, श्री प्रेम अग्रवाल जी, गुरु जी सुप्रैया, श्री अखिलेश सुप्रैया जी और मौर्य जी पाठक जी और हमारे सभी भाई बंधु, हमारे सब पूर्वज बड़े सभी को प्रणाम करता हूँ। वास्तव में मैं आज आपको बता रहा हूँ स्थान
उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, उप स्वास्थ्य केंद्र कठोबा का नई निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी गड़बड़ी मिलने पर नहीं लगाई फटकार। जी आपको बता दें, बलरामपुर जिले में कोई अधिकारी पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, उप स्वास्थ्य केंद्र कठोबा का औचक निरीक्षण करने नहीं पहुंचे। डीएम व सीडीओ व सीओएम कागजों में ही अटेंडेंस चालू और भीषण बाढ़ की तबाही में दवाइयां वितरण रजिस्टर्ड में ही गड़बड़ी मिलने पर अधिकारियों को नहीं लगाई गई फटकार। कठोबा गांव में अधिकारी व कर्मचारी नहीं पहुंचे, जहां गांव की समस्या का सुनने वाला कोई नहीं है। गांव वालों का कहना है कि हम सभी लोग बहुत मुसीबत झेल रहे हैं और अभी तक कोई अधिकारी हमारे बीच में नहीं पहुंचा है हमारी बात सुनने के लिए। किससे हम अपना दर्द बयां करें? कोई अधिकारी कर्मचारी हमारे ग्राम पंचायत में नहीं पहुंचा है। वहीं ग्रामीणों ने प्रधान से बात की जाती है तो प्रधान कहते हैं कि हमको कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। कठोबा सीएससी, पंचायत भवन व उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य शौचालय गांव में पहुंचकर साफ सफाई अधिकारी तथा रिकॉर्डों का बारीकी से निरीक्षण नहीं किया। ग्रामीणों का कहना है कि कोई अधिकारी आता है तो तब जाकर सामुदायिक शौचालय का ताला खुलता है या प्रधान व सेक्रेटरी डोंगल लगाकर पैसा निकाल लेते हैं। गांव में कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। सीडीओ से मीडिया से बात सवाल जब किया गया तो उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत भवन व उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक शौचालय कोठाबा का निरीक्षण करेंगे और उसकी ऐसा कुछ पाया गया तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उप स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान भारत का मार्ग है, बेहद खराब है। गांव में न तो कोई पक्का रास्ता है, न कोई सुविधा, ना कोई साफ सफाई करने के लिए सफाई कर्मी नियुक्त किए गए हैं। नियुक्त किए गए तो वह कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, कोई आता नहीं है। जब प्रधान से पूछा जाता है तो प्रधान कोई जवाब नहीं देता है। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। जैसे जब खुला रहता है तो यहाँ ग्रामीण जो आते हैं, जैसे यहाँ सुई लगवाने के लिए लेडीज और जेंट्स में, अगर जिसको इसका उपयोग करना होता है वो चला जाता है। बाकी ग्रामीण जब आते हैं तो ये बंद ही रहता है, तो कहाँ उसमें चले जाएं? तो ज़्यादातर बंद रहता है। हाँ, ज़्यादातर बंद रहता है। इसमें मेन चीज़ ये है कि जो स्वास्थ्य विभाग का जो भी बिल्डिंग बना है अब तक, इसकी स्थिति आप खुद देख सकते हैं, बहुत जर्जर अवस्था में है। आज तक कोई स्वास्थ्य विभाग का जो जिला स्तर का जो अधिकारी है, जैसे सीएमओ हुए या डिप्टी सीएमओ हुए, आज तक वो यहाँ निरीक्षण करने तक नहीं आए। दूसरी बात, जो ये किसानों का जो फसल का नुकसान हुआ, राजस्व विभाग की आज तक कोई टीम यहाँ आकर के आकलन नहीं कर पाई कि किसका कितना नुकसान हुआ। अपने घर से ये लोग अपना आकलन करके फर्जी रिपोर्ट बना करके शासन को भेज देते हैं। इसको चेक करा के जो है नियमतः उसको खुलवाया जाएगा। साथ में जो है गांव वालों से शिकायत आई है कि वहाँ पे साफ सफाई नियमित नहीं हो रही है, जिसको सफाई कर्मचारी लगा के नियमित सफाई कराई जाएगी। कोई काम नहीं करवाया गया है। अभी जो प्रधान के पास जो है फंड है उसका चेक करा के यूटिलाइज कहाँ कहाँ किया है उन्होंने ये चेक कराते हुए, और अगर विकास कार्य नहीं हो रहे हैं तो उनको निर्देशित किया जाएगा कि इस पे जो है फोकस करते हुए कार्य कराएं। ठीक, धन्यवाद। राजस्थान के जनपद पाली के सोजत तहसील के चंडावल नगर में भाजपा अड़बला मंडल की जन आक्रोश रैली से संबंधित तैयारी को लेकर भंवरलाल सेणचा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें जन आक्रोश रैली की रूपरेखा तैयार की गई। इस अवसर पर भंवरलाल सेणचा, दिग्विजय सिंह किसान मोर्चा अध्यक्ष, राजेंद्र सिंह पारस मलमाली, अड़बला मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा विनोद गुज्जर, ओबीसी अध्यक्ष कान सिंह, राजपुरोहित प्रेम सिंह तथा सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जनपद पाली के सोजत से हमारे संवाददाता इंद्रमल सेन की देखी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में लाखों रुपए से बन रहा पार्क चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। जी आपको बता दें, जिला झांसी के नगर पंचायत गरोठा में लखेरी नदी के तट पर प्राचीन अखट दत्ता मंदिर एवं मनोकामनेश्वर मंदिर के बीच मंदिर कमेटी के अथक प्रयास से बच्चों के खेलने एवं नगरवासियों के घूमने के उद्देश्य से लाखों रुपए की लागत से एक पार्क का निर्माण होना स्वीकृत हुआ, जिसका निर्माण कार्य दायित्व नगर पंचायत गरोठा के माध्यम से एक रसूखदार ठेकेदार को दिया गया, जिसके द्वारा पार्क के निर्माण में घटिया सामग्री एवं नगर के निकलने वाले गंदे और बदबूदार कूड़े का उपयोग किया जा रहा है। पार्क के चारों तरफ बनाई जा रही बाउंड्री में घटिया क्वालिटी की ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है तथा सीमेंट की मात्रा को भी पर्याप्त रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है। ईंटों के जोड़ में गहरी गहरी दरारें साफ नजर आ रही हैं तथा लेआउट को भरने में नगर से निकलने वाले गंदे बदबूदार कूड़े करकट का प्रयोग किया गया, तो वहीं मीडिया के कैमरे में कैद हो गया। जब इस संबंध में
क्षितिज द्विवेदी उप जिला अधिकारी गरोठा को अवगत कराया गया तो उन्होंने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, अभी पता चला है, मैं जांच करवाता हूं और अगर गलत तरीके से कार्य हो रहा है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए निर्देश दिए जाएंगे। जहां एक और योगी सरकार गांव-गांव में खेल मैदान पार्क का निर्माण कर बच्चों के विकास में सहयोगी हो रही है, वहीं चंद स्वार्थी लोग कमीशन खोरी के चक्कर में भ्रष्टाचार का लेआउट बनाकर उसमें कूड़ा घर समावेश कर पार्क का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे पार्क का क्या भविष्य होगा, जिसमें खेलने वाले बच्चों के जीवन पर कितनी अनहोनी की आशंका रहेगी। नगर पंचायत के ऐसे अधिकारी एवं ठेकेदारों पर योगी सरकार कब तक और कितना लगाम लगा पाती है, यह तो एक बड़ा सवाल है। झांसी के गैठौरा से हमारे संवाददाता हजरत मंसूरी की देखिए खास रिपोर्ट।